हेलो एंड वेलकम टू ICSM नौगांव। और आज अलजेब्रा के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। और ये वीडियो पहला वीडियो होगा ये पूरे सीरीज का। तो क्या है ये बड़ा कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का? ये कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तुम लोग को बचपन से ही मिल जाएगा, बड़े होने तक क्या, BSc MSc कुछ भी करोगे तो पॉलिनोमियल्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। बचपन में हमको पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा के तौर पे मिलता है x y। बड़े होते होते वो अलग रूप ले लेता है जिसको हम फंक्शंस बोल लेते हैं। तो मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा और वो एंड तक लेके जाऊंगा। तो ये पूरा जो होगा एक सीरीज में होगा, 5-6 एपिसोड होंगे इसमें। तो ये आज पहला एपिसोड। तो मेरा नाम रवि है और मैं आज पॉलिनोमियल्स के बेसिक के बारे में पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टर्म्स होता है। तो क्या होता है टर्म्स? टर्म्स में दो पैटर्न्स होते हैं, एक तरीके से समझ लो। एक को हम लोग बोल सकते हैं नंबर टर्म, नंबर होता है एक गैप, और दूसरा वाला होता है वेरिएबल। ठीक। तो नंबर में क्या क्या हो सकता है? नंबर में कोई भी नंबर, वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स है, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं इंटीजर्स, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, फिर हम लोग कोई भी फ्रैक्शन नंबर्स ले सकते हैं, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर। इनको एक अलग सा नाम भी दिया गया है। इस नाम को बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या नाम दिया गया है? कोएफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन। हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, A B C D E F G H I J K Z तक ले सकते हैं, लेकिन सबसे हमको ज़्यादा पसंद है वो है X। तो एक सिंपल, हम अगर देखें एक पॉलिनोमियल को, सिंपल पॉलिनोमियल, तो वो होगा 5x, जिसमें 5 हो गया कोएफिशिएंट और x हो गया वेरिएबल। तो क्या लगता है वेरिएबल एक ही प्रकार का हो सकता है? नहीं, वेरिएबल बहुत सारे वेरिएबल्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि एक साथ हो सकते हैं, मतलब जैसे कि 5xy, ठीक है, उसके बाद A B C सब एक साथ भी हो सकते हैं, 3 या 4, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स पावर में भी आते हैं। अब पावर क्या होता है? पावर वो चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, जैसे कि x², ठीक है, उसके बाद y³, ठीक है। तो ये सब हो गया तुम्हारा पावर्स। तो पावर क्या हो गया? x का पावर क्या है यहाँ पे? 2 है। y का पावर कितना है यहाँ पे? 3 है। उसी तरह से बहुत सारे अगर वेरिएबल एक साथ हो, जैसे कि 5a² b³ c, ठीक है, तो हम लोग इसको कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे कि इसका कितना पावर है, हम ये पूरा मिला देंगे भाई, ठीक है। मिलाने के बाद बोलेंगे 5th पावर। क्या बोलेंगे? 5th पावर। तो 5th पावर पॉलिनोमियल्स इसका नाम हो जाएगा, 5th पावर पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो ये सब तुमको पॉलिनोमियल्स में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कैसे प्रकार का पावर्स हमको देखने को मिलेगा? तो पहले से स्टार्ट करता हूं मैं, जैसे कि अभी बोलता हूं कि y⁵ तो ये हो गया 5th पावर, ओके। y⁴ इसको हम लोग बोल सकते हैं 4th पावर, ठीक है। पावर के बाद पॉलिनोमियल्स लिखना नहीं भूलना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। तो y⁵ तो ये हो गया 3rd पावर पॉलिनोमियल, या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
वाई स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड पावर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हो गया वाई, सिर्फ वाई के ऊपर क्या होगा 1। हमको पता है कि कोई भी वेरिएबल हो या नंबर हो, अगर पावर 1 होता है तो वो नंबर ही कोई लिखना पड़ता है हमको। जैसे कि y टू पावर 1 है तो हम सिर्फ 1 ही y ही लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पावर पॉलिनोमियल। इससे भी कम हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। अगर y टू पावर 0 हो तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। हमको पता है कि कोई भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। इस ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे 0 पावर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। इससे भी कम जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता? y टू पावर -1, लेकिन ये हो जाएगा 1/y, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल तो नहीं बोलेंगे। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव मिले तो वो पॉलिनोमियल में नहीं गिना जा सकता। कैसा लगा? तो आगे बढ़े। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है, हम पॉलिनोमियल्स को लिखने का रूल क्या क्या होता है। तो पहले तो हमने पढ़ा कि टर्म के हिसाब से हम लिखते हैं, जैसे कि 5y पकड़ लिया, हम इसको y5 नहीं लिख सकते क्योंकि हम मैथमेटिशियन थोड़े रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हम लोग को 5y ही लिखना पड़ता है, कोएफिशिएंट पहले और वेरिएबल बाद में। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो तुम लोग को याद रखनी है। अगर मैं ये टर्म्स को अगर मिला दूं तो क्या होगा? जैसे कि पहला टर्म मैंने समझ लो कि टर्म्स को मैंने ऐसे लिख दिया, ये पहला टर्म है, प्लस दूसरा टर्म, प्लस तीसरा टर्म। तो मैंने 3 टर्म को प्लस के ज़रिए मिला दिया, प्लस करके मिला दिया। चाहे प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने प्लस या माइनस से टर्म्स को अगर मिला दिया तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सोचो, मैं टाइम दे रहा हूं। यस, इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर पहला टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब कि 2, जैसे कि 5y, ठीक है, मेरा फेवरेट हो गया ये, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल पॉइंट। ठीक है, दूसरा, अगर 2 टर्म्स को मिला देते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। वेरी गुड, समझ में आ रहा है अभी? क्योंकि बाय का मतलब होता है 2, तो 2 टर्म्स, और मोनो का मतलब होता है 1, तो 1 टर्म। ठीक है, अगर मैं 3 टर्म्स को मिला दूं, हाँ, प्लस देना तो जायज़ नहीं बनता, प्लस माइनस देता हूँ क्योंकि हम लोग प्लस या तो माइनस से इनको जोड़ेंगे। तो क्या होगा? ये होगा ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? 3 से ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? 3 से ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, इसलिए पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स से ज़्यादा भी आ रहे हैं, इसलिए बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल के ग्रुप में ही डाला गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो आप लोगों को यही सब जानना भी है। अब थोड़ा सा हम लोग पॉलिनोमियल्स को और विस्तार से देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ 5x² प्लस x माइनस 10। मैंने ऐसा क्यों लिखा? पॉलिनोमियल का एक रूल ये है कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है।
तो व्हाट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है? हमको हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल को पहले लिखना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे शायद से एक्स पावर 0 होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 2, एक्स पावर 2 बड़ा है, इसलिए हम लोग को पहले ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड में ये और थर्ड में ये। मैंने कहा था कि एक टर्म में दो दो चीज होते हैं, एक होगा नंबर, एक है वेरिएबल। अब मुझे बताओ कि सेकंड वाले में जिसमें सिर्फ x है, इसमें तो नंबर वाला टर्म है ही नहीं, तब तो ये पॉलिनोमियल में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कहा था कि हमेशा याद रखो कोई भी चीज 1 के साथ हमेशा इनटू होता ही रहता है। जैसे कि एक लड़का एक लड़की, तो एक हमेशा रहेगा, तो हो गया ना एक नंबर टर्म। गुड। तो इसको अगर मैं अच्छी तरह लिखूं तो 5x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 10। अब इसमें तुम लोग बोलोगे कि x वेरिएबल नहीं है, हाँ है, x के ऊपर 0 है, और हमको पता है कोई भी चीज़ के ऊपर 0 होने से वो 1 होता है, इसलिए हम इतना ट्रिकी तरीके से नहीं लिखेंगे, हम सिंपल वर्ड में इसको 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 लिखते हैं। इसमें एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी तरह से कैच करना है, वो ये है कि इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो इनको बोलेंगे, जैसे कि अभी एक्स स्क्वायर है तो इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और 10 माइनस 10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 0। और ये माइनस 10 जो है इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता पूरे पॉलिनोमियल में। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर सब में आपने +5 लिया, +1 लिया, इसमें -10 क्यों लिया? तो मैं एक चीज़ तुमको बोल देता हूँ कि हम लोग जब एक टर्म को पूरा लेते हैं, जैसे कि -10x पकड़ रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ये पूरा -10 होता है और x एक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अगर जानने के लिए, मतलब कि समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस, मैंने प्लस से जोड़ दिया लेकिन -10x, ठीक है। तो इससे तुमको मालूम चल जाएगा कि ये एक टर्म हो गया -10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इजी है, ये तुम लोग को समझ में आ चुका है और समझना बहुत ही आसान है। तो अब मैंने थोड़ा देर पहले कहा था कि अगर स्क्वायर हो तो उसको सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूब हो तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन मैं एक ही टर्म में बात कर रहा था। अगर ये सोचो कि दो टर्म हो, जैसे कि 5y स्क्वायर प्लस 6y, अब मुझे बताओ कि इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? हाँ, जो हाईएस्ट डिग्री है वही पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन अगर दो वेरिएबल का हो तो एग्जांपल लेते हैं, दो वेरिएबल, जैसे कि 5xy क्यूब प्लस 6xy। अब मुझे बताओ, तुम लोग ये बोलोगे कि यहाँ पे 3 है तो यही बड़ा होगा, नहीं, हमको कलेक्टिवली लेना है। थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा था कि अगर 1 वेरिएबल में भी 2 वेरिएबल में, लेकिन एक ही टर्म में भी अगर हमको डिग्री पता करना है, कलेक्टिव डिग्री पता करना है, तो हमको दोनों को ही प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है तो 3 + 1 दैट इज 4th, एंड दिस इज विल बी 1 + 1 दैट इज सेकेंड। तो बड़ा कौन है? ये है। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है? ये है 4th डिग्री पॉलिनोमियल। कुछ समझे? ठीक है, वेरी गुड। अब हमको ये मालूम चल गया कि वेरिएबल को देख के हम लोग उसका, वेरिएबल का डिग्री को देख के हम लोग पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं, जैसे कि 4th डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन उस कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे? जैसे कि अभी फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सेम, मतलब कि 5xy क्यूब और
6xy, सेम क्वेश्चन को ले लेता। इसमें फोर्थ जो था वो हाईएस्ट था, तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा हम लोग उसको बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नया है। क्यों नया मिला? वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमको पॉलिनोमियल्स को बिठाना है या रिप्रेजेंट करना है। हम लोग मैथमेटिशियन हैं तो रिप्रेजेंटेशन हमको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैसा होता है रिप्रेजेंटेशन? एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख दिया -10 + x - 5x²। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरे एज ए होल को ही लेके आना पड़ेगा। जैसे -x² + x और ये पूरा आ जाएगा -10। मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट को एज ए होल पकड़ लो। इसको समझने के लिए एक काम कर सकते हो, हर एक के बीच में प्लस से सेपरेट करो। ठीक है, जैसे कि -10 + x प्लस ऑफ -5x² हो गया। अब इजी लग रहा है? ठीक है। अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिठाना है। तो पहला बड़ा होगा ये, तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा, उसके बाद x वाला आएगा, उसके बाद -10 आएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसको माइनस को भूल के सिर्फ +5 को लेके आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो एकदम ही गलत है। तो ये था हम लोग का बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस बेसिक को और ऊपर लेके जाएंगे और ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं था, जो हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं और रोज़ हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं था कि ये पॉलिनोमियल से ही जुड़ा था। तो रेडी रहो, ये क्लास 3, 4, 5,